सीमा सचिन मीना के भारत में जन्म ली हुई बेटी का इसका जन्म सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है। उसका मामा बना हूँ और बेटी का मामा बना हूँ। धन लक्ष्मी से जुड़ा संबंध माना जाता है बेटियों को। हमारे बेटियों का बहुत महत्व है। कन्या रत्न बोला जाता है, तो इसलिए उनकी खुशी की बात है, खुशी का अवसर है, तो इसमें हम सब शामिल हो रहे हैं। खुशी का अवसर है तो खुशी की बात तो हो गई, लेकिन एक पाकिस्तान से भी खबर आ रही है। सीमा हैदर के जो अब तो सीमा सचिन मीना बोलिए, सीमा सचिन मीना। अब तो हर कागज में मिलेगा सीमा मीना, हर डॉक्यूमेंट में मिलेगा सचिन मीना, और उसका नाम भी बेटी का होगा जो मीना। तो सीमा सचिन मीना बोलिए, अच्छा लगेगा। हैदर कह रहे हैं कि शर्म लिहाज एकदम त्याग दिया है सीमा ने। अब क्या बताएं उनके, अब यहाँ उनके यहाँ कि उनकी पूर्व पत्नी रही है, वो अपनी पूर्व पत्नी के बारे में कितना अच्छा कितना गलत सोच सकते हैं, ये तो वही बेहतर जान सकते हैं। हमारी वो बहन है और भारत की बहू है, तो डोली आई है, तो डोली का हमारे यहाँ सम्मान पूरी तरह से हो रहा है। डॉक्टर साहब, वैसे अगर रश्मि के बारे में हम जानेंगे तो आप अब उसको विस्तृत तरीके से बताएंगे, लेकिन इसके पहले मैं ये समझना चाहता हूँ, कई लोग आरोप लगा रहे थे कि ये तकिया दबा के रखा है और ये सब करके। ये जो लोग तकिया का बोलते हैं उन्हें यही नहीं पता है तकिया कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, किस लिए, कब लगाता है, तकिया का क्या लाभ है, क्या नुकसान है। तकिया सिर के पास लगाने से ब्लड प्रेशर डाउन होता है, तकिया पैरों के पास लगाने से ब्लड प्रेशर लो होता है तो वो सही हो जाता है, तकिया इधर लगाने से हार्ट बीट सही होती है, तकिया इधर लगाने से बच्चा लुढ़कने से, बेड से गिरने से बचाया जाता है। तकिया कब, कहाँ, गुरु जी के पैरों के नीचे तकिया लगती तो वो अलग सुखद आनंद देती है। तकिया का उन्हें पता नहीं, ये झूठ, ये लोग मनगढ़ंत बनाते रहते हैं, अपनी चलाते रहते हैं और कुछ नहीं। अब तकिया वो जो चुकी, अब कम से कम तकिया वो बेटी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, धन लक्ष्मी के रूप में सचिन मीना के यहाँ आ चुकी है, तो खुशी की बात है। तो लक्ष्मी तो इसके पहले भी तो थी ना सर? वो भी थी लक्ष्मी, कौन मना कर रहा, वो भी है, ये भी है, ये और है, ये और होनी चाहिए। तो देखो बिहार में लालू यादव जी, कहीं जनसंख्या की कमती की बात होती है तो नहीं, जितने सनातन लोगों की संख्या बढ़ेगी उतना ही देश का भला होगा। सनातन धर्म मानने वालों की जब जनसंख्या बढ़ती है तो देश में सुरक्षा भी बढ़ती है, संरक्षण भी बढ़ता है, सद्भाव भी बढ़ता है, देशभक्ति भी बढ़ती है, देश का हित भी बढ़ता है, देश का कल्याण भी बढ़ता है और सब सनातन धर्म को मानने वाले की मनोरथ पूरी होती है। अच्छा, बॉडी शेप पे भी बड़ी चर्चा हुई जब सीमा यहाँ पे आई थी, सचिन को लेकर के चर्चा हो रही थी, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आलोचना करने वाले कुछ भी आलोचना करते रहते हैं, उनका काम है। उनकी बेरोजगारी हमारे नाम से निपट जाती है, बेरोजगार खत्म हो जाते हैं, रोजगार उन्हें मिल जाता है हमारे नाम से। हमें आलोचना करने वालों की निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदा करने वाले करते रहते हैं। सूरज निकलता है, धूल फेंकते हैं लोग, उसी के ऊपर गिरती है। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपने मस्त चलता रहता है और अपने गंतव्य पहुंच जाता है और हम भी पहुंच रहे हैं। अच्छा, आगे ये समझना चाहेंगे कि कानूनी दांवपेच के आधार पर क्या ये सब ये कानून की भी जीत है, वैवाहिक जीवन की जीत है, दाम्पत्य जीवन की जीत है, दाम्पत्य के सुखद जीवन की जीत है, और इस जीत के आधार पर ही वास्तव में कानून की भी जीत है, सर्वोच्च न्यायालय की जीत है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान जिसके वो सदस्य रहे निर्मात्री सभा के, उसकी भी जीत है, और देश की जीत है, सनातन की जीत है, सद्भाव की जीत है, सीमा के प्यार की जीत है। जो वो 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जिल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। अब वो आ गई तो भारत ने भी दिखा दिया, सचिन ने भी दिखा दिया, अगर सीमा सचिन के लिए आई है तो सचिन भी सीमा का हो गया और बच्चा भी, बेबी भी, बेटी भी गोद में आ गई। डॉक्टर साहब, जिस बेबाक अंदाज से आप बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि अब उधर से जो आवाज आती थी कि सीमा लौट के आएगी, उसको आना पड़ेगा, कानून हमें सहयोग करेगा? बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। क्या आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कोई अपनी बेटी को दे देगा? बताओ, क्या भारत के लोग भारत में जन्मी हुई बेटी को दे देंगे? क्या कोई किसी के है माई के लाल में ले जाने की औकात? बेटी की माँ को ले जाए, बेटी को ले जाए, ऐसा दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ। मोदी जी ने वास्तव में देश में परचम लहरा रखा, सोने की चिड़िया, जगत गुरु हमारा देश, ऐसे थोड़ी बना। हैदर कह रहा मेरे बच्चे दे दे, इससे कोई मुझे ताल्लुक नहीं रखना है। उसके बच्चे जब तलाक दिया था, जब चौथी बेटी पेट में पल रही थी, तब उसे याद नहीं आया? पहली पत्नी छोड़ के दूसरी शादी की, दूसरी छोड़ के तीसरी शादी की, अब चौथी के साथ रहा, तब याद नहीं आया? अपने उन बच्चों के लिए क्या किया उसने?
उनको देखे, उनको समझे, उनके लिए काम करे, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं, ये बच्चे भी उसी की तरह बन जाएंगे देख देख के कि हमारे अब्बा जान क्या करते रहते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, इसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, इसका बच्चा। हमारे देश में पत्नियों को कितना बड़ा सम्मान मिलता है, रानी बनाते हैं, प्यार में फिर पटरानी बनाते हैं, फिर किसी दिन उसे महारानी बनाते हैं। गेट खोलता है जब गाड़ी लाता है ना पति, नहीं तो पीछे माँ बाप को बैठालता है, अगली सीट पर गेट खोल के पति पत्नी को गाड़ी में बैठालता है। वो हमारी सभ्यता है। नई मोटरसाइकिल लाता है, पहले गेट पे लगाता है, कहता बैठ जा जाने मन और चल तुझे घुमाने ले चलते हैं। ये है हमारा देश, ये है हमारा परिवार। ऐसा अपना खुद भूखा रह लेता है, पत्नी को अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, अच्छी व्यवस्थाएं देता है। पाकिस्तान में महिलाएं पैर की जूती मानी जाती हैं, पावदान समझा जाता है। उन्हें क्या वहाँ इज्जत है, वहाँ क्या सम्मान है? पाकिस्तान के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आप तो मामा भी बन गए हैं इस बार। मामा बन गया हूँ, हाँ। खुशी की बात है। मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं, अगर उन्हें कोई समस्या हो, अच्छा, अगर उन्हें परेशानी हो, अगर सीमा जैसी दुखी हूँ, तो भारत में युवा बहुत अच्छे हैं, जोशीले हैं, बलवान हैं, मजबूत हैं, धनवान हैं, बाहुबली हैं। हमारे राखी बांधे और भारत के युवाओं को स्वीकार करें, उनका स्वागत। डॉक्टर साहब, जनसंख्या बढ़ नहीं जाएगी? कहाँ की बात कर अरे रहे हैं? सनातन धर्म की जनसंख्या जितनी अधिक बढ़ेगी, बढ़ना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको सिर गिनाने पड़ेंगे, नहीं तो आप पछताएंगे फिर। ऐसे ही लोग आएंगे फिर बॉर्डर पार करके। अरे आएंगे। इस देश में जो जनसंख्या बढ़े वाले लोग हैं ना, कितने ऐसे सांसद हैं संसद में जो भारत माता की जय नहीं बोलते। सीमा बोली ना भारत माता की जय, सीमा बोलती है ना हिंदुस्तान की जय, सीमा के बच्चे बोलते हैं ना भारत माता की जय, सीमा के बच्चे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं ना। क्या आप संसद में बैठे हुए भारत माता कैसे हैं ना, आप जानते हो जी कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे? नहीं कहते हैं। भारत तो अनोखा देश है, सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, इसीलिए एक सवाल ये कि फिर डॉक्टर साहब, इस खुशी का जो पल है जब कन्या आई है, तो उसको किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? क्या रोड मैप तैयार किया है? अभी उसको सम्मान पूर्वक, स्वागत पूर्वक उसे घर पहुंचाना है, क्योंकि बच्चा शारीरिक हालत जानते हैं। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसका एक नया जन्म होता है, एक नया जन्म होता है, तो शारीरिक संरचना है, वो स्वस्थ सही रूप से घर पहुंच जाए। घर में बहुत सी चीजें होती हैं, 7-8 दिन, 6 दिन, 5 दिन चलती हैं, वो चीजें की जाएं। उसके बाद फिर हम भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, विशालता के साथ और गौरव के साथ ऐसा छोछक ले जाएंगे जो पूरी दुनिया देखेगी। क्या डॉक्टर साहब की तैयारी की है कि बच्चा हो जाए फिर उसके बाद भारतीय नागरिकता? तो तैयारी का, अब गोद भराई की, शादी हुई, सब तैयारी थोड़ी है। ये तो सब वैवाहिक जीवन है, सांसारिक सुख है, यौन जीवन का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख क्या है? शादी, शादी के बाद फिर बच्चा, फिर बच्चे का पालन पोषण। प्यार इसी को कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित हो। तो प्यार में ही तो जन्म हुआ आदमी को, प्यार में ही मृत्यु होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम प्यार है। चलिए, तो कुल मिलाकर आपने